बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी हमारी बहनें, भाइयों, साथियों, बच्चों को हमारा अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जुले नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद जफर अखून CEC LHDC कारगिल के मौजूद हैं और फुनसाक ताशी एग्जीक्यूटिव काउंसलर जी कोऑपरेटिव के जो करता हैं कारगिल में वो मौजूद हैं। आगा सैयद मुस्तफ़ा साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं वो भी मौजूद हैं। हमारे DC साहब श्रीकांत वाला साहब सूसे IAS वो भी मौजूद हैं। श्रीराम IPS SSP साहब मौजूद हैं। सैयद सज्जाद कादरी जी हैं जो कि JKAS के हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव। श्री सज्जाद हुसैन काउंसलर सालिसकोट, स्पेलिंग गलती लिखिए, माफ करिएगा, सालिसकोट जी हैं। सोसाइटी के मेंबर्स हैं और हमारे इतने लोग जो गांव के से आए हैं और यहाँ पर मौजूद हैं, हमको बड़ा खुशी रहती है कि आपसे मैं मुखातिब हूँ, आपसे कुछ गुफ्तगू कर सकता हूँ। जहाँ तक आपके डेवलपमेंट का सवाल है, देखिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कायदान में किसी भी मुकाम पर कोई पायदान मुस्तकिल नहीं है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो अगर आज हम बैठ जाएं यहाँ ये सोच के कि भाई अब हमने कर लिया, अब तो बहुत ठीक है, हम नीचे जाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि कल मैंने ये और एक अगला पड़ाव हासिल करना है तो आगे जाएंगे, नहीं सोचेंगे तो नहीं जाएंगे। तो इसके लिए हर दिन सोचते रहना है कि हम कैसे आगे जाएंगे, और ये मत सोचना कि आगे जाने की कोई हदबंदी है। आगे जाने की कोई हदबंदी नहीं है, उसी तरीके से पीछे जाने को नहीं। आदमी कितना भी गिर सकता है, कितना भी ऊपर जा सकता है, लेकिन चूंकि हम इंसान हैं, कुदरत ने हमको इंसान बना के भेजा है, ये जितनी स्पीशी है उसमें हमारा सबसे दर्जा ऊपर, तो ऊपर जाए। इसलिए प्रयास करते रहना जरूरी है, हमेशा कोशिश करते रहना जरूरी है, और वो हम सबका फर्ज है। मत सोचना कि डॉक्टर अखून साहब करेंगे या ताशी जी करेंगे या फिर हमारे मुस्तफा साहब करेंगे, ऐसे मत सोचो। कोऑपरेशन ये एक आपस में मिलजुल के आगे बढ़ने का तरीका है। जब आपको जब ये मैसेज मिल जाएगा, आपको ये इतना मिल जाएगी, तो आपकी सोसाइटी आगे जाएगी। जब तक इस तरह पर हम काम नहीं करते हैं, बढ़ना मुश्किल है। अब जहां तक ये आपके मसाइल का सवाल है, और ये जो लसार टनल है ये क्यों रुका है नहीं पता, हमको नहीं पता, पहली बार मैं इसको समझ रहा हूं। तो मुझे देखो दोस्तों, अब हिंदुस्तान गरीब नहीं है, अब हम गरीब नहीं हैं, अब हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। अब मोदी जी हमारा लीडर है, वो कहता है आगे बढ़ो भाई, हम मदद करते हैं, उसके लिए सब बराबर, यहां भी हो, वहां भी हो, वहां भी हो। तो ये क्यों रुका है नहीं पता, मैं इसका दरियाफ्त करूंगा इसके बारे में, और जो इसमें ये हिचकिचाहट आ रही है, अड़चने आ रही हैं, उसको हम कोशिश करेंगे हटाने का। दूसरा, ये जो रीमॉडलिंग ऑफ खुंथांग कैनाल है, पता नहीं इसके बारे में हमको नहीं पता, हमको एक्सपर्ट से पता करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। दो चीजें होती हैं जो हुकूमत तो नहीं कहेंगे, जमहूरियत है, तो जो दो चीजें होती हैं कि ये जो करने वाला है, जिसको
ये कोई अख्तियार मिला है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, क्या वो कर सकता है क्या दूसरे से करा सकता है, तो वो मैं पता करूंगा। क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं कि चाहते हुए भी अख्तियार नहीं चलता है कि हम कर लें, लेकिन अगर इरादा नेक है तो काफी चीजें उससे, काफी मसाइल उससे सॉल्व हो जाते हैं, सुलझ जाते हैं। अपडेशा मिडिल स्कूल, अब इसमें अगर पोस्ट क्रिएशन नहीं है, क्योंकि पोस्ट क्रिएशन मेरे जो हमारा जो अख्तियार का दायरा है ना उसके आगे आता है, तो हमको किसी के पास जाके कहना पड़ता है, फिर वो कहता है कि मेरे पास 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, मिश्रा जी तो एक है, तो हम क्या करें। तो उसको भी एक वो उसमें सवालिया निशान बन जाता है उसके सामने कि हम क्या करें। तो जब कहीं सवालिया निशान बनता है तो वो भी उसके हाथ जो है वो थम जाते हैं। तो लेकिन फिर हम देखेंगे मेडिकल, मैं आप लोग सबको बताना चाहता हूं, मैं डॉक्टर साहब से बता रहा था, मुझे हमारा यहाँ का बच्चा, यहाँ की बच्ची, वो डॉक्टरी पढ़ा हुआ मिलना चाहिए। जब वो बच्चा हमको मिल जाएगा तो हमारी जो सेहत की जो दिक्कतें हैं वो वही दूर करेगा। फिर डॉक्टर साहब से मैं ये कहा कि एमबीबीएस करने के बाद मत बुलाओ उसको, बोलो तू बेटा पीजी करके आ, बिटिया पीजी करके आ। तो 6 साल में हमको लगता है कि शायद ऐसी उम्मीद बने कि हमारा बच्चा ही हमारे लोगों को देखभाल कर रहा है, उसको यह भी मालूम है कि क्या प्रॉब्लम है, ये बीमारी क्यों आई, इसका इलाज क्या है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसमें मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि जो बच्चे हमारे यहाँ जाते हैं, तो है क्या कि बच्चा एक बार हमारे लद्दाख से निकला, दिल्ली गया, फिर वो उसका थोड़ा पहाड़ पर आने का मन नहीं बनता है। फिर मैं कोशिश कर रहा हूं कि नहीं भाई तू आ, यहाँ 5 साल कर, फिर तेरी मर्जी। तो 5 साल तो हम उससे अपनी थोड़ी समस्याओं को, कठिनाइयों को उससे सॉल्व कराएं। तो ये जो मेडिकल वाला है, ये हम कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने ओपन इंटरव्यू कर दिया कि डॉक्टर आए, इंटरव्यू हुआ, उसको 2.5 लाख रुपए तनख्वाह दे दिया, चल भाई काम कर। वहां तक हम कर रहे हैं आगे, लेकिन फिर भी चूंकि ये हाई एल्टीट्यूड है, तो आने वाले, और IAS अफसर भी नहीं रुकना चाहता। हमने तो श्रीकांत को रोक रखा है, इसको तो हम जाने नहीं दें। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ आया, छुट्टी ले लो, चले जाओ, टेम्पररी ड्यूटी बना लो। तो मैं उसका भी बंदोबस्त कर रहा हूं, लेकिन जरूरी यह है कि जिसकी दिलचस्पी हो वो बंदा यहाँ आए, काम करे। तो फिर उसका भी गुजारा है, हमारे लोगों का भी गुजारा है। ये जो लैंड रेट वाला है, ये मैं पता करूंगा, क्योंकि ये जो लैंड रेट है आर्मी भी नहीं करती है। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये आर्मी में एक विभाग है, डिफेंस स्टेट को जो कंट्रोल करते हैं। तो डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस स्टेट मैनेजमेंट, वहां पर भी कोई बैठे हुए हैं। वो आर्मी जब कहती है तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है बताओ। इसको मुझे तजुर्बा है, क्योंकि मैं जब गवर्नर था 2017 में अरुणाचल में, तो हमारे एयरफोर्स के लिए रेंज चाहिए था ऊंचाई पर 12,000 फीट। अब उसको मैंने बड़े मेहनत से लिया। फिर डिफेंस स्टेट वालों ने कहा भाई किराया दे। अब उन्होंने कहा साहब किराया तो हम महीने महीने देंगे। फिर नोटिस आ गई उसकी कि साहब किराया अब हम महीने नहीं देंगे, अब हम किराया साल में देंगे। अब जिनकी जमीन थी उनको दिक्कत हो गई, उनको शुभ हो गया कि ये तो सुबह की बात है, शुभ हो रहा है, डाउट हो रहा है। तो ये मैं देखता हूं कि कहां पर ये जो बस्ता खामोशी है ना, वो कहां पर बस्ता खामोशी है, कहां टिकी है,
तो हमको बस्ता खोलना पड़ेगा। हम देखेंगे उसको। ये टूरिज्म, आज मैंने इतनी खुशनुमा जगह देखी, इतनी अच्छी जगह देखी, तो वहां पर बंदा अगर मान लो गुजरात से आ गया या मेरे जहां का मैं लखनऊ से आ गया, इलाहाबाद से आ गया, तो वो तो भाग भाग हो जाएगा। तो ये इसका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो मैंने कुछ आइडिया दिया है, अखुन जी को दिया है और बाला साहब को दिया है, और उस पर काम करें। और जो होटल हैं दिल्ली में, जो लोग या टूरिस्ट एजेंसी हैं जो बुक करते हैं, उनसे कांटेक्ट करें। 10 कमरे बनाए, 10 कमरे से कम नहीं होगा, और वो हाई एंड रखें। ये नहीं कि हम 50 रुपए 100 रुपए वाला किराया रखें। हम ऐसा रखें कि जिसमें जावेद अख्तर आए, बैठ के और अपनी नज़म लिखे या फिल्म की उसमें कहानी लिख दे। तो एक कहानी लिखी उसने 10 दिन में, तो उसको 2 करोड़ रुपए मिला, तो वो हमको 5 लाख रुपए देने तैयार हो। तो हम ऐसी दिमाग अपना ऐसा इस्तेमाल करें। देखो भाई, भेजा अल्लाह ताला ने दिया है, तो इस्तेमाल सही करो। तो कुछ ऐसा मैं सोच रहा हूं। अब देखो कहां तक ये हमको ले जाता है आगे अल्लाह ताला, क्या हमको होता है, कोशिश करेंगे। ये जो फ्लडिंग क्लियरेंस है, ये तुम करो श्रीकांत, ये क्यों करो? इसका तो कोई इसमें हमको नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ये तो प्रायोरिटी पर करो। अब ये कह रहे हैं कि 2000 करें, 2000 तो अब ये 2000 कैनेल अगर 4 साल तक मान लो ये मलबे में दबा रहा, तो हमारा भाई बहन क्या करेगा भाई? अब इसके लिए जो भी खर्चा हम कर देंगे। इस पर क्या कोई ये ऐसा रॉकेट साइंस थोड़ा ना है, बुलडोजर लगाना है, जेसीबी लगाना है, करो। तो इसको कराओ। ये एक आप वसूल तय कर कि जो लैंड है, जो लैंड कास्ट हो रही है, और वो लैंड मान लो छुप गई किसी हाँ किसी भी वजह से, उसको रिट्रीव करना प्रायोरिटी। जितना जल्दी कर लो अच्छा, क्योंकि वो आदमी सफर कर रहा है, खा जाएगा। तो ये शिकान कब तक होगा? नहीं, ऐसे नहीं, कब तक होगा? तो स्टार्ट तो ठीक है, मुझे फिनिश चाहिए। हमको इनाग्रेशन नहीं चाहिए, हमको फाउंडेशन नहीं चाहिए, इनाग्रेशन। इस पर करो, जो मदद तुमको चाहिए मेरे पास आओ, इनके पास आओ, ये हमारे पास आ जाए। लेकिन जो मलबे में जमीन दब जाए और वो उपजाऊ जमीन हो, जो काश्त हो सकती है, उसको रोकना ये तो गुनाह है। तो इसको आप करो। लेकिन अब हमको ये लोकल सप्लाई का मामला आता है, मिल्क का। अभी हमको नहीं पता पूरा कि वो कैसे लेते थे, टर्म क्या थे, लेकिन मेरा रसूख है उनके साथ। और फौज का, मैं भी 35 साल फौज में था, आज के 25 साल पहले, 26 साल पहले मेरा रसूख है। तो कोई वाजिब बात होगी तो हमको नहीं बोलेंगे। तो वाजिब बात क्या है? वाजिब बात की जो इसका जो डिफिनीशन है ना, उसका वाजिब बात का डिफिनीशन यह है कि किसी को नुकसान ना हो और किसी को फायदा हो, ये वाजिब बात है। तो इसमें नुकसान तो नहीं होने का। तो ये कहाँ है कर्नल? हाँ, ये आप कोर कमांडर से भी बात करें। हम चलते हैं। तो ये कौन सी डिबेट है? तो मलिक साहब, तो हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके सप्लाई का। लेकिन एक उसमें बात है, वो मैं आप लोगों को ये उसके बारे में थोड़ा सा एक आगाह करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं।
देखो, आर्मी का जो जवान है ना, सुबह उठा तो चाय चाहिए, फिर ब्रेकफास्ट चाहिए, उसके बाद लंच आ गया, फिर उसके बाद डिनर आ गया, कहीं दही दिया, कहीं उसको दूध दिया, चाय में दूध डाला। अगर उसको एक दिन नहीं मिलेगा तो कहेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमारा गला काट दिया। तो सप्लाई कांस्टेंट हो, ये जरूरी वो पहले पूछेगा। तो आप लोग इसके बारे में जो भी ये बंदोबस्त कर सकते हैं, ऐसा करें कि सप्लाई कांस्टेंट हो। ये मैं बात करूंगा, बात करके मैं सीसी साहब को बताऊंगा। आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोचता हूं कि आप लोग इतने दूर दराज के इलाके में बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी वादी दी है आपको। ये गर्मियों में तो ये जन्नत लगती है, जन्नते फिरदौस जो साथ वाला है वो ऊपर उसमें, तो वो आपका मुकद्दर है और मुझे लगता है कि उसको आप ऐसा इस्तेमाल करें कि आपकी खुशहाली उससे बढ़े। ये मेरी दुआ है, दुआ करता हूं और आप लोग आगे बढ़ें, सब खुश रहें, सब हेल्दी रहें, ये मैं विश करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.